Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why have the political executive more power than the non-political executive? बेसिकली क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास में ज़्यादा पावरफुल पावर्स क्यों होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, या यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जगह अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव आता तो ज़्यादा सूटेबल होता ये कि क्यों परमानेंट एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर होती हैं। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एज अ पावरफुल बॉडी। कैसे वो एक पावरफुल बॉडी है, तो देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर दोज लीडर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो लीडर्स होते हैं, वो नेता होते हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। सो दीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब जब जनता चुनकर भेज रही तो इट्स मीन क्या है कि इसका मतलब जनता के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर द वॉइस ऑफ कंट्री सिटीजन। वो जनता जो है उनकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि इंडिया है। तो द विल ऑफ पीपल एंड देयर वॉइस इज सुपीरियर। और एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, जो लोकतांत्रिक देश होता है जैसे कि भारत में, वहाँ पर जनता की जो आवाज़ होती है, पीपल्स वॉइस जो होती है वो बहुत सुप्रीम होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, जनता की सरकार, तो जनता की बात तो मेन होगी ही होगी ना। तो अगर जब जनता ने चुनकर भेजा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, डेट्स वाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। वहीं जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते हैं, वो तो एग्जाम क्रैक करके आते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड सिटीजन होते हैं हमारे देश के, वो बनते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में रहकर काम करते हैं और इनको असिस्ट करते हैं। सो दे हैव मोर पावर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।